जी मैम। हम लोग फिर से शुरू करते हैं, उसी नेचुरलिज्म को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, डिसिप्लिन हो गया। अब हमारा एक पॉइंट और बचा है, विद्यालय या स्कूल। स्कूल के बारे में इनका क्या विचार था, क्या कहते हैं फिलोसोफर्स, प्रकृतिवादी फिलोसोफर्स। रूसो कहते थे कि देयर इज नो नीड ऑफ स्कूल, स्कूल की कोई आवश्यकता नहीं है। और इनके अनुसार प्रकृति की गोद ही विद्यालय है, अर्थात बच्चे को प्रकृति की गोद में रहने दो, वो वहीं से सीख लेगा। और प्रकृति ही शिक्षिका है, और टीचर जो है वो नेचर इज द टीचर। परंतु मानव की प्रकृति को महत्व देने वाले जो प्रकृतिवादी हैं, विद्यालय की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। मतलब रूसो को छोड़ के बाकी और जो प्रकृतिवादी थे, उन्होंने बताया कि स्कूल की आवश्यकता होती है, पड़ती है। और इनके अनुसार सामाजिक पर्यावरण चाहे जैसा हो, परंतु विद्यालयों का जो पर्यावरण है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों में वो सब सीखने की इच्छा जागृत हो जिसे मनुष्य ने अच्छाइयों के रूप में प्राप्त किया है। मतलब अच्छी चीजों को वो स्कूल में ग्रहण करे, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जिससे उसके अंदर अच्छी आदतों का निर्माण हो। विद्यालय ऐसे स्थान होने चाहिए जहां बच्चों को अपना स्वाभाविक विकास करने के लिए स्वतंत्र पर्यावरण मिले, मतलब उनका नेचुरल डेवलपमेंट हो, फ्री इन्वायरमेंट हो, फ्रीली काम करें। प्रकृतिवादी विद्यालय की जो समय सारणी है उसका वो लोग विरोध करते हैं। टाइम टेबल का जो सारे प्रकृतिवादी हैं वो विरोध करते हैं। कहते मतलब घंटे की जरूरत नहीं है, बच्चा जितनी देर तक खेल रहा है खेलने दो, जितनी देर तक पढ़ रहा है पढ़ने दो, व्हाटएवर ही इज डूइंग उसे लेट हिम डू। ये तो वह विश्वास करते हैं कि कार्य करने के लिए प्रकृति स्वयं समय निर्धारित करती है। और इस प्रकृति के यहाँ फिर से दो अर्थ हैं। पहला अर्थ प्राकृतिक वातावरण से है, जो हमें रात्रि में सोने के लिए कहता है और दिन में कार्य करने के लिए कहता है, कार्य करने की प्रेरणा देता है। मतलब रात होती है तो ऑटोमेटिकली हम लोग अपना काम बंद कर देते हैं और सोने की व्यवस्था करने लगते हैं। और दिन में हम लोग काम करते हैं। और दूसरे अर्थ में बच्चे की प्रकृति से है, बच्चे की मतलब बच्चे के नेचर से है, जो कि छोटे बच्चे जो हैं धूप छाया वर्षा आदि का अपेक्षाकृत कम ध्यान रखते हैं, आपने देखा होगा, और हर समय खेलना चाहते हैं। जबकि जो बड़े बच्चे होते हैं वो एक विशेष समय पर ही खेलने में रुचि दिखाते हैं। आप देखते होंगे अपने आसपास के वातावरण में इस चीज को अनुभव करते होंगे। अतः प्रकृतिवादी विद्यालय में कब क्या हो, ये बात प्राकृतिक वातावरण और बच्चे की प्रकृति पर छोड़ देते हैं। और विद्यालयों में, स्कूल्स में किसी प्रकार के बाहरी नियंत्रण को स्थान नहीं देते, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा। स्वशासन इनका नारा था। ठीक है, स्कूल खुद से एडमिनिस्टर होगा, और ये चाहते हैं कि विद्यालय की पूरी व्यवस्था बच्चों के हाथ में हो, अर्थात बच्चों के हिसाब से स्कूल रन करे। और विद्यालय के संबंध में प्रकृतिवादियों की दो बातें और इम्पोर्टेंट हैं। पहली तो ये कहते थे को एजुकेशन की बात करते थे, बहुत इम्पोर्टेंट। और दूसरी सह शिक्षा का समर्थन किया, और दूसरी बात ये परीक्षाओं का विरोध करते थे, अपोज ऑफ एग्जामिनेशन, और उनको समाप्त कर विद्यालयों की कठोरता का अंत कर देना चाहते थे। मतलब उनको लगता है एग्जामिनेशन सिस्टम से हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और बच्चे के अंदर और भी बहुत सारी दूसरी आदतों का निर्माण हो जाएगा, इसलिए वो चाहते थे कि एग्जाम ना हो और को एजुकेशन की बात को करते थे। तो इस तरह से इन्होंने डिफरेंट जो एजुकेशन के एस्पेक्ट हैं उसके अपने व्यूज दिए। नेचुरलिस्टिक फिलोसफी ने बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका साइकोलॉजिकल पॉइंट, इनके मेथड्स जो आज भी फॉलो किए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में भी इम्पोर्टेंट है। और नीरज ने उस दिन एक क्वेश्चन किया था कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरलिज्म बता दें, तो हम सोच रहे हैं उसको भी आज बता दें आप लोगों को। उस दिन मैंने बताया था, शॉर्ट में बताया था, लेकिन डिटेल में बता दे रहे हैं आप लोगों को। डिफरेंट पार्ट ऑफ नेचुरलिज्म, अलग अलग पार्ट उसके क्या है नेचुरलिज्म के। कहीं से आवाज आ रही है, कोई अपना जो मोबाइल है वो म्यूट कर लीजिए, थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरलिज्म की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रीस फिलोसोफर डेमोक्रिटस क्या कहते हैं, दिस वर्ड इज मेड बाय एटम।
ये संसार जो है, इस संसार की रचना परमाणुओं के संयोग से होती है, फ्यूजन के द्वारा होती है, कॉम्बिनेशन के द्वारा होती है। और उनके इस विचार को आधुनिक युग के वैज्ञानिक डाल्टन महोदय ने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया और ये तथ्य बताया कि भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु के संयोग से भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ और भिन्न भिन्न पदार्थों के संयोग से इस संसार का निर्माण होता है। और उनकी ये विचारधारा परमाणुवाद कही जाती है, एटॉमिज्म कही जाती है। फिर 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाजित कर उसमें 3 प्रकार के शक्ति कणों की बात करी, पावर पार्टिकल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। टाइप्स ऑफ पावर पार्टिकल्स एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उन्होंने बताया कि इस जगत का मूल तत्व परमाणु नहीं बल्कि क्या है, परमाणु के संयोजक ये शक्ति कण है। और इस विचारधारा को शक्तिवाद कहा गया। और परमाणुवाद और शक्तिवाद को भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म ऑफ फिजिकल साइंसेस, मतलब दोनों को मिला के नेचुरलिज्म ऑफ फिजिकल साइंसेस कहा गया। कुछ प्रकृतिवादी जो है संपूर्ण संसार को एक यंत्र के रूप में देखते थे, ठीक है, उन्होंने यंत्र के रूप में देखा। और ये मनुष्य को भी एक मशीन मानते हैं जो बाह्य उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया के स्वरूप क्रियाशील होती है। जब हमें बाहर से कोई स्टिमुलस मिलता है तब हम एक्टिव हो जाते हैं। और ये मनुष्य को क्या कहते थे, मनुष्य के समस्त व्यवहार को उसकी नर्व, ग्लैंड और मसल्स यानी स्नायु, ग्रंथि और मांसपेशी संस्थानों पर आधारित मानते थे। एंड दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल नेचुरलिज्म। और इस विचारधारा को यंत्रवादी प्रकृतिवाद कहा गया। उसके बाद बायोलॉजिकल नेचुरलिस्ट, इसमें इन्होंने इंग्लैंड के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन थे, उन्होंने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और उन्होंने बताया कि प्रारंभ में साधारण जातियों का निर्माण हुआ स्टार्टिंग में, और उस साधारण जातियों से पौधे, पौधों से निम्न वर्ग के, आप देखेंगे ये एक फिगर हमने बनाई हुई है, ठीक है, इसको देख लीजिए। साधारण जातियों का निर्माण हुआ, साधारण जातियों से पौधे, पौधों से निम्न वर्ग के जीव जंतु और निम्न वर्ग के जीव जंतुओं से पशु, एनिमल्स, और पशुओं से मानव का निर्माण हुआ। और इस प्रकार से इनकी ये जो विचारधारा है वो बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म कही गई। तो आत्मा और परमात्मा के विषय में भी सभी प्रकृतिवादी एक मत हैं। आत्मा को ये क्रियाशील तत्व के रूप में मानते हैं और परमात्मा का इनकी दृष्टि से कोई अस्तित्व नहीं है, और इनकी दृष्टि से प्रकृति ही अंतिम सत्य है या अल्टीमेट रियलिटी है। तो दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरलिज्म। 3 तरह के नेचुरलिज्म की बात इन्होंने कही, भौतिक नेचुरलिज्म ऑफ फिजिकल साइंसेस, और आपका मैकेनिकल नेचुरलिज्म और बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। तो ये थे। नीरज पता नहीं हमारे साथ हैं कि नहीं है, नहीं होंगे तो वो सुन लेंगे फिर इसको दोबारा।